हेलो एवरीवन, आई एम वानी एंड यू आर वाचिंग ई फॉर इंग्लिश चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 2 जिसमें है क्वेश्चन सेंटेंसेस, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो हमारी पहले वाली वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा जिसमें सब बेसिक रूल्स बताए गए हैं कि किस तरह से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 2 क्वेश्चन सेंटेंसेस। अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन सेंटेंसेस में किस तरह से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, और 2 टाइप्स के होते हैं। जो WH फैमिली के होते हैं वो वर्ड्स जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, और वो वर्ड्स जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये सब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाती हैं। WH फैमिली के वर्ड्स हैं, W से रिलेटेड है व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, और H फैमिली के हैं हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच। ऐसे ही वो सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, वो वर्ड्स हैं इज, आर, एम, was, were, do, does, did, will, shall, can, could, may, might। जितने भी WH फैमिली के वर्ड्स हैं और जो हेल्पिंग वर्ब हैं, ये सब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाती हैं, जैसे कि हम पहले की वीडियो में कवर कर चुकी हैं। अब आप ये देख सकते हो, ये एक डायरेक्ट स्पीच है। He said to me, what are you doing? आप इस सेंटेंस में देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, किसने किसको कहा, और जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट सेंटेंस है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इन दोनों ही पार्ट्स में सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, राइट? और यहाँ पर भी सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर कार्य हो रहा है। और जो वर्ड क्वेश्चन बना रहा है वो है व्हाट। तो व्हाट क्या है? ये WH फैमिली का है। ऐसे ही इसकी जगह हम हाउ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब हाउ से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, हाउ मेनी से रिलेटेड बन सकते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमास की स्टार्टिंग में वो वर्ड जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाता है, उससे हम किस तरह से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं कि जो क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए, उसके रूल्स क्या हैं। फर्स्ट रूल, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर सेड या सेड टू आता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है आस्क्ड में। ये सेकंड फॉर्म है। ऐसे ही अगर सेज या सेज टू आता है, मतलब वो प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट में है तो वो चेंज हो जाती है इनडायरेक्ट स्पीच में आस्क में, यहाँ पे एस लग जाएगा। अगर से या से टू आता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है आस्क में। तो अगर पास्ट में है तो ईडी लग जाएगा, सेकंड फॉर्म लग जाएगी आस्क्ड। और सेज और सेज टू आता है तो आस्क, और से टू आता है तो आस्क आएगा। ऐसे ही रूल नंबर 2, नो यूज ऑफ दैट इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में तो हम इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तो दैट यूज नहीं करेंगे। और दैट कब यूज नहीं करना है? वो सेंटेंसेस, वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, उनमें हम दैट यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ वेदर और इफ इन इनडायरेक्ट स्पीच। या तो हम वेदर या इफ यूज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। कब करेंगे?
अगर क्वेश्चंस जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता लग गई, इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगर इससे स्टार्ट होती है तो हम दैट की जगह वेदर या इफ यूज करेंगे। रूल नंबर 3, क्वेश्चन मार्क इन डायरेक्ट स्पीच विल चेंज टू फुल स्टॉप। जो क्वेश्चन मार्क है डायरेक्ट स्पीच में वो फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। क्यों चेंज होता है? क्योंकि हमें पता है जो क्वेश्चन मार्क है वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस को शो करता है जो कि रिपोर्टेड स्पीच में होता है, वो चेंज हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में, इसीलिए हम उसकी जगह फुल स्टॉप यूज करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स WH फैमिली से। तो WH फैमिली के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग हियर विद योर सिस्टर। अब इस डायरेक्ट स्पीच में देखिए, सबसे पहले तो हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ पास्ट में है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, हम पहले की वीडियो में इसके रूल्स सब पढ़ चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जब कभी भी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो तो सबसे पहले आपने चेक करना है रिपोर्टिंग स्पीच को। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जाएगा? प्रोनाउंस तो चेंज सब में होते हैं, इसके साथ साथ टेंस भी चेंज हो जाएगा और सेड टू की जगह आ जाएगा आस्क्ड। तो ही आस्क्ड मी। अब देखिए ये W फैमिली, WH की फैमिली से स्टार्टिंग है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो अगर W से स्टार्ट हो रहा है व्हेन, वेयर, तो ये WH फैमिली का है। कब, कहाँ, तो यहाँ पर हम दैट यूज नहीं करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर व्हेन लगा दिया है। तो आप वही वर्ड यूज करोगे जो WH फैमिली का है, तो यहाँ पर हमने व्हेन लगा दिया है। अब जैसे कि जो डायरेक्ट स्पीच है वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, मतलब यहाँ पर हम इंटेरोगेटिव नहीं बनाएंगे, तो इसीलिए व्हेन के बाद हम पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, और ये मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जो रिपोर्टिंग स्पीच की ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर मी एज ए सब्जेक्ट यूज होगा आई, तो हम आई यूज करेंगे। अब जैसा कि हमें पता है कि ये पास्ट में है तो टेंस भी चेंज हो जाएगा। आर है प्रेजेंट में है तो पास्ट वॉज या वर यूज होगा। तो आई के साथ सिंगुलर है, हम वॉज यूज करेंगे। देन कमिंग का कमिंग, हेयर का देयर यूज हो जाएगा। विथ योर। अब योर जो है ये क्या है? योर सिस्टर। तो योर सेकेंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी का यहाँ पर आ जाएगा माई सिस्टर। ही आस्क्ड मी व्हेन आई वॉज कमिंग देयर विद माई सिस्टर, और यहाँ पर हम फुल स्टॉप यूज करेंगे। ऐसे ही सेकंड है, सिया सेड टू मी वेयर कैन आई गेट दिस। अब यहाँ पर वेयर, तो वेयर क्या है? ये WH फैमिली का है। अगर WH फैमिली का है तो दैट यूज नहीं होगा, वही वर्ड यूज होगा वेयर। तो इसका आंसर आप खुद ट्राई कीजिए कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी। टेक योर टाइम। चलिए अब चेक करते हैं। अब सेड, सबसे पहले आप ये चेक करोगे, सेड टू जो है वो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने वेयर यूज किया। देन सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर सबसे पहले। तो सब्जेक्ट क्या है? आई है। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये फर्स्ट पर्सन है, ये सिया के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे शी आया। उसके बाद क्योंकि ये पास्ट में है रिपोर्टिंग स्पीच, तो कैन का कुड हो जाएगा, क्योंकि टेंस चेंज होगा तो कैन का कुड हो जाएगा। देन गेट और दिस दैट में चेंज हो जाएगा और फुल स्टॉप। सिया आस्क्ड मी
where she could get that. नेक्स्ट है she said to me what do you want. अब आप खुद ट्राई कीजिए. Now check your answer. She asked me what WH फैमिली का है तो what लग जाएगा. फिर उसके बाद सब्जेक्ट यूज होगा. सब्जेक्ट क्या है? you. तो you जो है वो सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. तो एज ए सब्जेक्ट मी का आ जाएगा I. अब यहाँ पर देखिए डू का डिड नहीं आएगा. ये सबके माइंड में होता है कि डू जो है वो डिड में चेंज हो जाता है. नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है? ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन हम इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो भी एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं. तो उसके लिए क्या होगा? सेकेंड फॉर्म लगेगी. वांट का वांटेड आ जाएगा. तो डू को हम छोड़ देंगे. ये सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए डू का यूज हुआ है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे कि डू को डिड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये इस चीज़ के लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पर वांटेड आएगा, सेकेंड फॉर्म लगेगी व्हाट आई वांटेड. नेक्स्ट है जैक सेड टू मी व्हाई आर यू कमिंग लेट दीज डेज. अब आप खुद ट्राई कीजिए. टेक योर टाइम. नाउ लेट्स चेक. अब यहाँ पे सेड टू है, आस्क्ड मी आ जाएगा. वाई WH फैमिली का है इसलिए हम वाई ही लिखेंगे. उसके बाद सब्जेक्ट यूज होगा तो यहाँ पर यू लेंगे. यू जो है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पर आई आ जाएगा. क्योंकि ये पास्ट में है इसीलिए टेंस भी चेंज होगा. तो आर प्रेजेंट जो है वो पास्ट जो होगा वो वॉज या वर होगा. तो आई के साथ हम वॉज यूज करेंगे. कमिंग लेट दीज का दोज डेज आ जाएगा. तो जैक asked me why I was coming late those days. Next है he said to me why don't you speak English. अब आप खुद ट्राई कीजिए. सबसे पहले आपने रिपोर्टिंग स्पीच चेक करनी है. पास्ट में है तो ये टेंस जो है वो भी चेंज हो जाएगा. नाउ चेक योर आंसर. सेड टू आस्क्ड आ जाएगा. ही आस्क्ड मी वाई हम एज सच ही लिखेंगे. देन वाई के साथ हम सब्जेक्ट लगाएंगे. सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? यू. यू जो है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पर आई आ जाएगा. अब यहाँ पर देखिए डोंट, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो डोंट जो है वो डिडंट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये डिडंट में कन्वर्ट हुआ. देन स्पीक इंग्लिश. ही आस्क्ड मी वाई आई डिडंट स्पीक इंग्लिश. नेक्स्ट है he said to me why do you speak French. अब आप खुद ट्राई कीजिए. नाउ चेक योर आंसर. said to कन्वर्ट हो जाता है आस्क्ड में और ये पास्ट में है इसीलिए टेंस भी चेंज होगा. तो यहाँ पर वाई लग जाएगा और यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई. अब यहाँ पर देखिए क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. वाई डू यू स्पीक फ्रेंच. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और हम इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पर डू को हमने भूल जाना है क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. वाई आई स्पोक फ्रेंच. तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है. डोंट जो है वो नेगेटिव है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव फॉर्म है. तो इस चीज़ में आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है. नेक्स्ट है ही सेड टू हर हाउ कैन यू बाय दिस. अब यहाँ पर देखिए ही सेड टू हर जो है वो आस्क्ड में चेंज हो जाएगी. अब ये एच से रिलेटेड है WH फैमिली का तो हाउ लग जाएगा और फिर हम सब्जेक्ट यूज करेंगे तो यू जो है वो हर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा इसलिए यहाँ पर शी आया है. कैन कुड में कन्वर्ट हो जाएगा. देन बाय और दिस दैट में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट ही सेड
हाउ मच शुगर डज शी वॉन्ट। अब इस सेंटेंस को कन्वर्ट कीजिए। नाउ द आंसर इज ही आस्क्ड हाउ मच शुगर। अब यहाँ पे देखिए हाउ मच हाउ मैनी के साथ हम सब्जेक्ट लगाते हैं, राइट। तो हाउ मच शुगर, और उसके बाद ये देखिए डज शी वांट, ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसको हम चेंज करेंगे एफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये वांट का वांटेड आ जाएगा। तो आंसर है ही आस्क्ड हाउ मच शुगर शी वांटेड। नेक्स्ट है शी सेड हाउ मेनी पेन्स डू आई रिक्वायर। तो चेंज कीजिए, ट्राई टू डू इट। नाउ द आंसर इज शी आस्क्ड। अब यहाँ पर हाउ मैनी हम लिखेंगे, हाउ मैनी पेन्स सब्जेक्ट भी साथ में ही है। उसके बाद डू आई रिक्वायर, अब ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये शी रिक्वायर्ड। तो आई जो है वो शी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो इन सेंटेंसेस में हम इनडायरेक्ट स्पीच में इफ या वेदर का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है ही सेज टू हर डू यू लाइक आइसक्रीम। अब इस सेंटेंस में देखिए ये किस में है, प्रेजेंट में है, तो मतलब टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो टेंस में कोई भी चेंज नहीं आता है। नाउ द आंसर इज ही आस्क हर, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट के लग जाएगा इफ, और इसकी जगह हम वेदर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हर के अकॉर्डिंग, तो हर एज ए सब्जेक्ट होगा शी। अब यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट में है, इसलिए टेंस में कोई चेंज नहीं आया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही रहेगा, और लेकिन इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, ये इंटेरोगेटिव है, ये एफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर शी के बाद हम लाइक्स लगाएंगे, क्योंकि ही शीट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ई एस लगता है। देन आइसक्रीम, he asked her if she likes ice cream. Now the next one is he said will she give me this book. Now try this, आप खुद ट्राई कीजिए। Now the answer is, अब यहाँ पर देखिए ये पास्ट में है, मतलब इसमें टेंस भी चेंज हो जाएगी रिपोर्टेड स्पीच की। तो ही आस्क्ड, तो यहाँ पर हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, इफ़ या वेदर। तो मैंने यहाँ पर वेदर यूज़ कर लिया है, आप इफ़ भी लगा सकते हो। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, ये शी है, तो शी का शी ही रहेगा, थर्ड पर्सन है। उसके बाद हम विल को यहाँ ले आएंगे, क्योंकि विल जो है वो किस में चेंज हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में वुड में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर हम वुड यूज़ करेंगे। उसके बाद गिव, और फिर मी जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग। तो ही के अकॉर्डिंग अगर चेंज होता है तो इसका हो जाएगा हिम एज एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद दिस दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट बुक। ही आस्क्ड वेदर शी वुड गिव हिम दैट बुक। नेक्स्ट है शी सेज एम आई लुकिंग ब्यूटिफुल। नाउ ट्राई इट। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने रिपोर्टिंग स्पीच को चेक करना है कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट में है, दैट मीन्स कि टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ प्रोनाउंस चेंज होंगे। नाउ द आंसर इज शी आस्क। अब ये कॉमाज और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, तो इफ यूज हो जाएगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो ये हमेशा याद रखना है कि हम सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर आई जो है वो शी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो शी लग जाएगा, टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एम है तो प्रेजेंट में है,
तो शी के साथ हम इज यूज करेंगे, देन लुकिंग ब्यूटिफुल। नेक्स्ट है ही सेड टू हर डिड यू अटेंड योर लेक्चर। अब आप खुद ट्राई कीजिए। सबसे पहले आप रिपोर्टिंग स्पीच को चेक कीजिए कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। नाउ द आंसर इज ही आस्क्ड हर। अब यहाँ पर ये कॉमास हट जाएंगे तो इफ़ यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो यू हर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो शी आएगा यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट। और यहाँ पर फिर हम डिड है, डिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैड में। तो ये हमेशा रखना है कि इंटरचेंज हो जाएंगे ये, ठीक है। तो डिड हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर अटेंडेड हर लेक्चर, क्योंकि हैड जब लगाते हैं तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हो और योर हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर हर लेक्चर आ जाएगा। नेक्स्ट है ही सेड मे आई टेक दिस पेन। आप इसको ट्राई कीजिए। अब यहाँ पर ये देखिए ये पास्ट में है तो मे का माइट हो जाएगा। तो ये है ही आस्क्ड, तो ये कॉमास हट जाएंगे तो वेदर यूज़ हो जाएगा। और आई जो है वो ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो पहले सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद मे माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंटरचेंज हो जाते हैं, तो मे जो है वो माइट में चेंज हो जाएगा। देन टेक दिस का दैट, फिर पेन। ही आस्क्ड वेदर ही माइट टेक दैट पेन। नेक्स्ट है ही सेज टू मी हैव यू गॉन टू मुंबई। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट में है, दैट मीन्स टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। हैव किस में चेंज होगा, हैव में ही होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है। तो आंसर इज ही आस्क्ड मी, तो यहाँ पे कॉमास हट जाएंगे तो इफ़ यूज़ करेंगे या वेदर यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू आई में चेंज हो जाएगा। हैव का हैव ही रहेगा, गॉन टू मुंबई। नेक्स्ट है ही सेड टू हर मस्ट आई डू द शॉपिंग। नाउ द आंसर इज सेड टू आस्क में चेंज हो जाता है क्योंकि ये पास्ट में है, तो मस्ट जो है या फिर हम मस्ट भी लिख सकते हैं या ये हैड टू में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये कॉमा हट जाएंगे तो इफ़ लग जाएगा, फिर ये इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आई जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही। तो यहाँ पर ही लग जाएगा, मस्ट का हैड टू आ जाएगा, उसके बाद डू द शॉपिंग। नेक्स्ट है ही सेड विल मैंडी हैव लंच विद कियारा। अब इसको आप ट्राई कीजिए। सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, दैट मीन्स विल का वुड हो जाएगा। नाउ द आंसर इज ही आस्क्ड, कॉमा हटेंगे तो मैंने यहाँ पर वेदर यूज़ किया है। उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करेंगे मैंडी, तो मैंडी आ जाएगा। फिर विल का वुड हो जाएगा, तो वुड हैव। अब यहाँ पर देखिए दोनों है, हैव भी है विल भी है। विल हैव, शैल हैव, तो ये सब जब आते हैं, हैव किसी के साथ आता है तो हैव में चेंज नहीं आएगा, जो उसके साथ है डू हैव उसमें चेंज आ जाएगा। तो विल का वुड हो जाएगा, तो यहाँ पे वुड हैव लंच विथ कियारा। नेक्स्ट है ही सेड टू मी डू यू वांट टू डांस। अब आप इसे खुद ट्राई कीजिए। नाउ द आंसर इज ही आस्क्ड मी। आप कॉमास हट जाएंगे क्योंकि ये पास्ट में है, इसीलिए टेंस भी चेंज होगा। तो टेंस में क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है लेकिन इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट टेंस लेकिन अफर्मेटिव फॉर्म यूज़ होगी। तो यहाँ पर आई आ जाएगा, यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी एज ए सब्जेक्ट आई होगा। देन वांट का वांटेड आ जाएगा, सेकंड फॉर्म लगेगी टू डांस। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन सेंटेंसेस। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से चेंज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव
सेंटेंसेस। जब तक आपको ये वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्वेश्चन सेंटेंसेस के लिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।